हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से बॉलीवुड की कई सारी मूवीज की अपडेट के बारे में, ताकि आप बॉलीवुड की हर खबरों से अप टू डेट रहे। इसलिए चलिए अब सीधे आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक यानी कि मूवीज की अपडेट पर। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही करते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि धड़क 2 फिल्म से रिलेटेड है, जिसे पिंक विला वालों ने अपनी सोर्सेज की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कई सारी डिटेल बताकर किया था। और अगर उन डिटेल्स की बात की जाए तो इस फिल्म की राइटिंग से लेकर डायरेक्टर की पूरी जिम्मेदारी अगेन पिंक विलास की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शाजिया इकबाल ने उठा रखी है। बाकी अगर फिल्म के लीड की बात की जाए तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति धामी को लीड में लिया गया है। और इसी के साथ साथ कुछ और डिटेल जैसे कि पेरेंट्स, खास करके बाप ही विलन होगा, इसकी भी रिपोर्ट कंफर्म की गई थी, अगेन रूमर के तौर पर, जिसका अगर देखा जाए तो कोई भी सर पैर नहीं बनता, क्योंकि धड़क फिल्म मराठी सेरट की रीमेक थी, जिसके बाद इसका सीक्वल अनाउंस करना यानी कि टाइटल बॉलीवुड की पुरानी उन सीक्वल्स की फिल्मों की ही तरह है, जिसके नाम के आगे बस 2 और 3 लगाया जाता है, यानी पहली कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है, जिसकी राह पर चलते हुए ऐसे भी किसी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा था। क्योंकि अब इस पर अगर खुद करण जौहर की रिपोर्ट को देखा जाए यानी कि उनकी कंफर्मेशन की, तो उन्होंने ये बात खुद कंफर्म कर दी है कि वो धड़क का कोई भी सीक्वल नहीं बना रहे, यानी उस टाइटल की कोई भी फिल्म। लेकिन हो सकता है कि पिंक विला की इस कास्टिंग और जो कुछ भी डिटेल निकल कर आई है वो असल मायने में सच हो, क्योंकि उसे करण जौहर ने बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया है, खास करके कास्ट और डायरेक्टर का नाम मेंशन कर जिसमें अब अगर देखा जाए तो इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाकर मुझे लगता है कि करण जौहर काफी कॉन्फिडेंट के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज करेंगे। बाकी आप समझदार है, जिस पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। और फिर बात करें अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट है किसी का भाई किसी की जान फिल्म से, जिसे यहाँ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि फुल्ली फैमिली एंटरटेनमेंट मास ऑडियंस की बनाई गई फिल्म, जिसका फिलहाल तो अब तक मेकर्स दावा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ फिल्म के रन टाइम की बात की जाए तो वो है 144 मिनट, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म, जिसकी अब एडवांस बुकिंग भी शुरू है। और से लेकर यही कहा जा रहा है कि सलमान खान का क्रेज फैंस के सर चढ़ बोल रहा है बुकिंग के मामले में, जिस पर मैं अभी ही क्लियर कर दूं, वो भी काफी ईमानदारी से, कि मैंने बिल्कुल भी ज्यादा रिसर्च नहीं की है। और इसके अलावा बात रही इस फिल्म के राइटर्स की, तो फिलहाल तो सेंसर बोर्ड के चलते वो डिटेल भी निकल कर आ गई है कि असल में इस फिल्म की कहानी सर्फ केतार पाल और तशार बेम्बारा ने की है। बाकी यहाँ फराद सामजी को भी क्रेडिट जाता है, जिनसे हटकर अगर इन दोनों राइटर्स की कुछ फिल्मों की बात करें तो वो नाम मणिकर्णिका, पोस्टर बॉयज और हैप्पी भाग गई जैसी फिल्म की है। लेकिन मुझे लगता है इसका भी पता फिल्म रिलीज होने के बाद चल जाएगा कि असल मायने में ये फिल्म कितनी ओरिजिनल है और कितनी रीमेक, जिसका डेफिनेटली मैं क्या आप भी वेट कर रहे होंगे। और अब इससे हटकर बात करें तेलुगु की ही बनाई गई पैन इंडिया लेवल पर फिल्म रीमेक फिल्म छत्रपति की, तो इस फिल्म को लेकर फिल्म की लीड एक्ट्रेस नुसरत बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही थी कि असल मायने में वो इस फिल्म में है भी या नहीं, क्योंकि एक अनाउंसमेंट के बाद उनकी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई थी, जिस पर अब उनकी खुद की स्टेटमेंट निकल कर आई है, इसी बात को कोट करते हुए कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि उनकी ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है, जिसका वो सपना देखा करती थी। और यही नहीं, इस तरीके की फिल्मों में उन्हें कैसे काम करना चाहिए वो भी उन्हें प्रॉपर गाइड कर ट्रेन तक किया गया है, जिसके रिजल्ट के लिए वो 12 मई तक का वेट कर रही है, तब जब ये फिल्म ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज होगी। वेल, तो उनकी इस बात पर तो मैं डेफिनेटली एक ही बात कहूंगा कि उनकी तरफ से ये जिस तरीके का जोक हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो इस फिल्म का मजाक तो उड़ाती ही है। बाकी देखते हैं कि ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर किस तरीके की तबाही नहीं मचाती है, क्योंकि लिटरली मैं तो इसे पैन इंडिया लेवल की फिल्म बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ कैश एंड ग्रैब और साउथ की हाइप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में रहे, वो भी इस फिल्म से रिलेटेड, तो और भी काफी ज्यादा बेटर रहेगा। जिसके बाद बात करें अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे और दिव्या घोषला की, तो इन्होंने लंदन में किसी तरीके का सीक्रेट प्रोजेक्ट किया है, यानी कि एक फिल्म जो कि जल्द ही रिवील कर हमें ये बता दिया जाएगा कि असल मायने में ये लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नाम दिव्या घोषला का है, तो टी सीरीज वाले ऑब्वियसली इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर अभिनव देओल है, यानी कि दिल्ली वैली फिल्म के डायरेक्टर। खैर, तो अब इसके बारे में फिल्म की कुछ अगर डिटेल्स निकल कर आती है तभी ज्यादा बेटर रहेगा बात करना। अभी मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो अपडेट मैंने आपको दी है वही सही है। और फिर इससे हटकर बात करें स्पाई यूनिवर्स की, तो स्पाई यूनिवर्स को लेकर एक्ट्रेस सुरवल्ली का नाम निकल कर आया है, जिन्होंने इसके पहले भी यश राज के साथ एक डिजास्टर फिल्म बंटी बबली 2 दी है। लेकिन 3 से 4 प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है यश राज में किया जाता है, उसी की मान को आगे बढ़ाते हुए उन्हें इस फिल्म में भी कास्ट कर लिया गया है, जिसकी ट्रेनिंग भी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है, इसी लेवल को ध्यान में रखकर कि वो इस फिल्म की एनर्जी के साथ मैच कर पाए, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस नहीं दी गई कि हम उन्हें एज एन एक्ट्रेस ऑब्वियसली याद रखें। बाकी
बाकी अब आ जाए वॉर 2 फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी पर, तो बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अयान मुखर्जी इस फिल्म को डायरेक्ट करने का 32 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, यानी सेकंड हाईएस्ट पेड डायरेक्टर जो वो यशराज के कैंप में बन चुके हैं। लेकिन उनका जलवा यानी कि डायरेक्शन इस हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म में असल मायने में कैसा निकल कर आता है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ भी कहना बेवकूफी रहेगी, क्योंकि अभी के लिए तो इस फिल्म के साथ सब कुछ गुड टू गो है, खास करके इसकी 2 लीड कास्ट को लेकर। और फिर अब इससे हटकर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कमबैक की, जो कि काफी कंट्रोवर्सी के बाद भी है निकल कर आई है और ऊपर से थिएटर रिलीज, तो ये नाम है जोगीरा सारारारा फिल्म का, जिसका टीजर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन फिल्म आज की तारीख में थिएटर रिलीज जैसी है वो वाइब तो इसका टीजर बिल्कुल भी नहीं देता, और न ही नवाजुद्दीन की वो चाम रह गई है जिन्हें देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक जाए। लेकिन फिर भी जो भी हो अच्छा ही हो, मैं तो यही दुआ करूंगा। बाकी देखते हैं कि ट्रेलर आने के बाद ये फिल्म कितनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है, जो ऑफिशियली इसी साल 12 मई की रिलीज डेट पर है। और फिर बात करें जियो सिनेमा वाले की प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई फिल्म जरा हटके जरा बचके की। जी हाँ, ये इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है, जिस फिल्म में हम विक्की कौशल और सारा अली खान को देखने वाले हैं, यानी वही अनटाइटल फिल्म जिसके बाइक के नंबर प्लेट को लेकर छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें अब मुझे ये नहीं पता कि ये फिल्म थिएटर रिलीज है, लेकिन चांसेस तो ओटीटी के ही है, जो खास करके इस तरीके की फिल्मों के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अब बात करें कपिल शर्मा की, तो बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें द क्रू फिल्म में कास्ट किया गया है, वो भी एक मिस्टीरियस रोल में, जिस फिल्म में उनके अलावा 3 और लीड एक्ट्रेस है, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये नाम करीना कपूर तब्बो और कृति सोनन का है। और अब अगर कास्टिंग की बात हो ही रही है तो बॉलीवुड हंगामा वालों की रूमर पर भी आ जाते हैं कि आशिकी 3 फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन का नाम तो कंफर्म किया ही गया है, और कहीं न कहीं उस फिल्म के डब्बा बंद होने की भी। लेकिन अब फिर से एक रूमर इस फिल्म के राइट एंड ट्रैक के साथ साथ 2 और कास्टिंग की भी है, जिस कास्टिंग की लिस्ट में नाम कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण का जोड़ा गया है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है फिलहाल तो उसकी गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और फिर इससे हटकर आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट जी स्टूडियो में बनी फिल्म यू टर्न की है, जिसमें आलिया फाकी कास्टिंग के साथ इस फिल्म के जो सेम टाइटल को अनाउंस किया गया है, जो कि ऑफिशियली साउथ की फिल्म की रीमेक है। तो ये भी बात कंफर्म कर दी गई है कि ये फिल्म ZEE5 पर 28 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। वेल, तो ये थी बॉलीवुड की सारी मूवी से लेकर अगर सीरीज की बात की है तो उसकी अपडेट, जिस बारे में अब बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।